वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हो चुका है जिसमें इंडिया फाइनल जीत चुका है। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है कि इंडिया फाइनल तो जीत चुका है लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो रही किस बात पे कि इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई और जो फाइनल में रोहित शर्मा को ट्रॉफी पकड़ाई गई उसके अंदर पीसीबी का नुमाइंदा वहां पे मौजूद था, उसके बावजूद उसे स्टेज पे इनवाइट नहीं किया गया। इसी बारे में हम पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ीशान, कैसे हैं? माशाल्लाह बड़े अच्छे और बड़े प्रोमिनेंट एंकर हैं और आपके क्रिकेट के ऊपर जो बतौर एक्सपर्ट्स तज्जिए हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और मैं उसको देखता हूँ, मैं उसको सुनता हूँ, मैं उसको वॉच करता हूँ, आपकी वीडियोस को माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। ये आपका बुनियादी सवाल ये है कि जो पीसीबी का नुमाइंदा था, जो पीसीबी का ऑफिशियल था, उसको चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था उसमें स्टेज पर मदऊ नहीं किया गया। ये सवाल था आपका। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, जो पीसीबी है ना, उसके साथ आईसीसी का हमेशा एक नारवा सलूक देखने को मिला है और आईसीसी ने हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, जिस तरह से आईसीसी हमेशा पाकिस्तान को एक हकारत की निगाह से देखता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया को डिफरेंट पिचेस पर खेलना पड़ा। इंडिया के हक में गई वो चीजें, वो फेवर में गई। उस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि इंडिया जिन पिचेस के ऊपर प्ले कर रहा था वो पिचेस दरअसल इंडिया के हक में इसलिए जा रही थी क्योंकि वो इंडिया ने खुद तैयार करवाई थी और उसमें आईसीसी की सपोर्ट थी। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये है कि जो पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है उसको तो पीसीबी की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया, मतलब उसको तो आईसीसी ने मतलब नहीं इनवाइट किया बतौर पीसीबी। तो ये एक सवाल है जिसके ऊपर हम जवाब लेने की जो है वो जसारत कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं इस जवाब को कि वो क्या वजह है, वो क्या स्पेसिफिक रीजन है। देखें, पाकिस्तान आपको पता है कि पहले स्टेज में नॉकआउट हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल सका। बहुत सी वजूहत थी, हमारी कैप्टनसी जिस तरह की थी, हमारी फील्डिंग की जिस तरह से पुअर परफॉर्मेंस थी, हमारी जो आप समझ लें कि पूरे जो हमारे ऑफिशियल्स को बदलने की जरूरत है। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको बदलने के लिए, उसके मेजर स्ट्रक्चर को बदलने के लिए उसका जो एक सर्जरी है ना वो करने की जरूरत है। उसकी एक मेजर सर्जरी करें कि पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं खेल पा रही, क्या वजह है कि इतने अच्छे खिलाड़ी हैं आपके पास और वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वो डिलीवर नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा वर्स्ट थी और हो सकता है कि शायद आईसीसी ने इसी बात का गुस्सा निकाला हो कि पाकिस्तान को जो है वो जिस तरह हकारत की निगाह से देख रहे थे, इसी तरह उन्होंने पीसीबी के नुमाइंदे को नहीं बुलाया, स्टेज पर मदऊ नहीं किया। हालांकि मेहमान को एज अ गेस्ट उसको ऑनर दी जाती है, तो जो गेस्ट आया होता है उसको जब आप ऑनर ही नहीं देंगे, जब आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे तो लोग क्या डिजर्व करें। हम मेजबान थे, आपको शायद बड़ा पता होगा कि हम होस्ट कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी को, तो वो कैसे हमें इग्नोर कर सकते हैं? वो हमारी ट्रॉफी है, मतलब हम सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं और वो हम ही को स्टेज पे बुला नहीं रहे, तो इसकी क्या रीजन है? यार देखें, जो पाकिस्तान की जो टीम है ना, जब वो खेलने जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी, तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी इंडिया ने बड़ा शोर किया था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। यही ट्रॉफी जब दुबई में फाइनल हुआ इसका, उस टाइम भारत की खुशियां देखने के काबिल थी। ठीक है, भारत बड़ा खुश था क्योंकि दुबई की जो पिचेस हैं उसको मैं समझता हूं जितना अच्छा उन कंडीशंस को पाकिस्तान समझता है या उनको जितना अच्छा पाकिस्तान अंडरस्टैंड करता है इतना कोई नहीं करता। क्योंकि पाकिस्तान ने दुबई के अंदर बहुत से टेस्ट मैच भी खेले हैं, बहुत से वनडे भी खेले हैं, बहुत से T20 भी खेले हैं और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल अगर 5 साल की 6 साल की देखी जाए दुबई की पिचेस पे वो बहुत अच्छी रही है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, इंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की कैप्टनसी है, पाकिस्तान की टीम जो है, जिस तरह उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चल रही है, उन सब चीजों के ऊपर एक सवाल उठ रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान टीम क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही, पाकिस्तान टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही। देखिए, मैं फिर ये बात करूंगा कि आईसीसी ने तो जो घटिया हरकत की है, जो घटिया हरकत का मुजाहरा किया, इस पर तो आईसीसी को शेमलेस, मतलब कहना चाहिए कि शेमलेस फील करना चाहिए, उनको शेमफुल फील करना चाहिए कि उनके साथ जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ उनको क्रिटिक्स में शामिल किया गया। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि आईसीसी जो है वो शेम करे। ठीक है, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरह का बिहेव कर रहा है। ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि आप एक टीम की फेवर में बात करते हैं और बाकी टीमों के साथ आपसे मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी अब चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है और साउथ अफ्रीका भी यही कि इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर दी गई, ये जो बातें आप वो कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने से ये बातें पहले करनी चाहिए थी? यार देखें, चैंपियंस ट्रॉफी जब स्टार्ट होने लगी थी तो उससे पहले ये बातें की जाती तो मुनासिब था।
अब जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है, एक तरफ तो भारत को हम अप्रिशिएट करते हैं कि भारत बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन भारत को भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। भारत को भी चाहिए कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बातों से नहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई जाती, अमली तौर पर दिखाई जाती है। आप हौसला करें, आप अपना दिल बड़ा करें। आपको पाकिस्तान ने इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान में आकर खेलें, भारत को कहा कि आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आकर खेलें। भारत ने उसके ऊपर सियासत शुरू कर दी, कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। अगर सिक्योरिटी के इशू है तो उनका वो विक्रांत गुप्ता जो कि उनके मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो और राजीव शुक्ला, वो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका का मैच देखने आए सेमीफाइनल। तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो वो लोग क्यों आए और बाकी टीमें क्यों आई? देखें, अगर तो वो यहाँ पर पाकिस्तान आए थे तो वो तो जज्बा खैर सगाली के तहत आए थे और उनके दिल में एक मोहब्बत का, आप देख लें जिस तरह बहुत से लोग हैं जो भारत में रहकर भी आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारत के बहुत से कैदियों को रिहा भी किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के दिल में कोई नफरत नहीं है, कोई इस तरह का नफरत का सिंबल मौजूद नहीं है। तो भारत के दिल में तो आपको पता है कि हमेशा से वो चीज़ रही है। और नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म है, उनमें तो इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो भारत में खड़े होकर कोई मुसलमानों के हक में एक स्टेटमेंट दे सकें, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। उनके ऊपर तो जितनी तनकीद की जा रही है इस वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, आप मीडिया उठाकर देख लें, जो भारत की जग अनसाई हुई है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, क्या वो भारत के लिए एक शर्मनाक इकदाम नहीं है? भारत के लिए तो बहुत शर्मनाक इकदाम है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक इंसान आया जो एक सफाक इंसान है, जिसने भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर मुजालिम डाले, भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो है वो तरह तरह के मुजालिम डाले। तो बहुत सी चीजें हैं यार जो जिनको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने जानी राय हमारे एक्सपर्ट की, तो इंडिया फाइनल जीत चुका है। उसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार है। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा से इंडिया को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि जितने मैचेस थे उन्होंने दुबई में एक ही ग्राउंड में प्ले किए, उन्हें कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिली। जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी फाइनल हो चुकी है जिसमें इंडिया चैंपियन बन गया, उसके बाद पाकिस्तानी टीम में बहुत सी सर्जरी की जा रही है। पाकिस्तान का भी न्यूजीलैंड का टूर है जिसके अंदर टोटल जितने भी हमारे स्क्वाड के अंदर मेंबर्स हैं वो सारे यंग प्लेयर्स हैं। तो इसी बारे में हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, यूट्यूबर है, जिससे हमारे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद है मुजम्मिल अवान साहब। तो इनसे हम पता करते हैं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जो पुराना स्क्वाड था जिसके अंदर बाबर रिजवान और दूसरे पुराने प्लेयर थे जो कि मनमर्जी की अपनी क्रिकेट खेल रहे, तो अभी जो नया स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके अंदर क्या देखते हैं कि वो कैसा प्ले करेंगे न्यूजीलैंड के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिशान कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत है? जी जिशान, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं। मैं राणा साहब को जो है वो जरूर मौका दूंगा, क्योंकि ये माशाल्लाह क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो चूंकि एक पॉलिटिक्स है। मैं आपको इन शॉर्ट जवाब देता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, उसकी हिस्ट्री उठाकर देख लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी है कि वो तारीख जो है ना उसकी शानदार रही है। लेकिन चूंकि हमने तारीख को खुद दागदार किया, हमने क्रिकेट को खुद तबाह किया है, हमने सिलेक्शन कमेटी से लेकर चेयरमैन पीसीबी से लेकर टीम तक हमने सब ऑफिशियल्स को, मनपसंद लोगों को लाकर पाकिस्तान की क्रिकेट का सवा सत्यानाश किया है। अब जो आप सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, देखिए जो तब्दीलियां होती हैं ना वो खिलाड़ियों के खेलने से पता चलती हैं। अब वो जब परफॉर्म करेंगे, डिलीवर करेंगे और जब वो खेलेंगे तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि एक मेजर जो डिसीजन लिया मोहसिन नकवी ने बतौर चेयरमैन पीसीबी, वो बड़ा जबरदस्त है कि शाहीन को, बाबर को और रिजवान को नॉकआउट कर दिया। और इसलिए किया कि जो जुल्म उन्होंने टीम के साथ किया, जिस तरह से बाबर ने, रिजवान ने और शाहीन अफरीदी ने टीम को पोलिटिसाइज किया, सियासी किया और अपने मनपसंद लोगों को खिलाया। और अभी भी एक गलती की है पीसीबी ने, जिसको मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, वो शादाब खान को मौका देकर किया। लेकिन शादाब खान एक नया टैलेंट नहीं है, आप नए टैलेंट को लाएं। सलमान अली आगा का जो फैसला है, सलमान अली आगा को जो बतौर कैप्टन उन्होंने आजमाना है, वो जबरदस्त फैसला है। लेकिन जो शादाब को लाने का फैसला है, मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों किया गया, या शादाब किसकी पर्ची पर आ रहे हैं। क्योंकि जहरी बात है, पर्चियां तो चलती हैं, राणा साहब भी बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान टीम हमेशा पर्चियों पर चली है। शादाब सकलैन मुश्ताक के दामाद है और सकलैन मुश्ताक हेड कोच बनने जा रहे हैं। सकलैन मुश्ताक एक बड़े अच्छे और बड़े नफीस आदमी है, बड़े जीरक जो है ना वो प्लेयर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सिलेक्शन जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी मुस्बत साबित होगी, एक बड़ा मुस्बत इकदाम होगा, एक मुस्बत रोल होगा। लेकिन अब देखना यह है कि सकलैन मुश्ताक ने जो शादाब को पर्ची देकर
टीम में देने का मौका दिया है, उनको दोबारा से गेन किया और दोबारा से उनको अपॉर्चुनिटी दी है, तो अगर अभी भी शादाब डिलीवर ना कर सके तो फिर सकलैन मुश्ताक तनकीद की जद में आएंगे। ये सवाल याद रखिएगा। राणा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके अंदर ना न्यूजीलैंड या कोई भी टीम हमारे मुल्क में ट्रैवल करती है, हम वहां पे ट्रैवल करते हैं, तो जितने उनके की प्लेयर्स होते हैं, जो स्टार प्लेयर्स होते हैं, वो हमेशा से मिसिंग होते हैं। अभी न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ, उनके 7 स्टार प्लेयर है मिसिंग है, जिसके अंदर मैं नाम लेता हूँ मिचेल सेंटनर जो उनका कैप्टन था अभी, और डेविड कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, लॉकी फर्गसन, केन विलियमसन, रचिन रविंद्रा। तो ये क्यों हमारे अगेंस्ट अपनी बी टीम प्ले कराते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। सर, बी टीम इसलिए प्ले करवाते हैं, उन्हें पता है कि भाई पाकिस्तानी टीम का स्कोर जो है, करंट स्कोर जो है वो बिल्कुल ऐसा जैसे रेत की दीवार है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि इंडिया की गेंद जो है बुरी तरह शिकस्त हो गई हमें, हमारा स्कोर जो है पर्चियों के ऊपर चल रहा है। अगर बात कीजिए आकिब जवेद को कोच रख के जो है ना इन्होंने वक्त ज़ाया किया है। आकिब जवेद ने जब खुद खेला करते थे तब भी क्रिकेट को तबाह कर दिया, अभी मौजूदा भी तबाह कर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक जो है हेड कोच मौजूदा अभी जो आए हैं करंट, मुझे लग रहा है कि इनकी जो है ना कोचिंग में अच्छा टाइम देंगे। ये आगे मैच है न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड के बाद फिर एशिया कप भी होने जा रहा है इंडिया के साथ। मुझे लग रहा है कि ये जो न्यू स्क्वाड अनाउंस किया इन्होंने, न्यू टैलेंट को मौका दिया, बड़ा अच्छा इन्होंने काम, बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है। जाहिर सी बात है जिशान भाई, आप भी देख रहे थे पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, कि पाकिस्तानी टीम का स्कोर आपने देखा होगा कि बिल्कुल नील है, ना कोच है, ना मैनेजमेंट है, ना कोई सिलेक्शन है। पर्चियां चल रही हैं और वो लोग जा रहे हैं जिन्हें पता ही कुछ नहीं अली बे का। जी, आपको लगता नहीं कि सकलैन मुश्ताक जैसे ही कोच बने, तो जैसा कि ये शादाब उनके दामाद हैं, तो उन्होंने सकलैन मुश्ताक ने आते ही वाइस कैप्टन इसे बना दिया और सलमान अली आगा उसे कैप्टन बना के भेजा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के टफ टूर पे, जो कि पूरी दुनिया में टफ टूर ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का होता है, तो उसे बली का बकरा बना के भेज रहे ताकि वो वहां से फेल हो और फिर कैप्टन शादाब को बना दे। यार देखो, बात बता गया, पाकिस्तान में ना बेड़ा गर्क ही हुआ हुआ है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई जो ऐसी राय नहीं है कि हम आपको दे सकें। ठीक हो गया ना। देखिए, सकलैन मुश्ताक ने अगर भेजा है तो जाहिर सी बात है, अब बाबर आजम भी उम्मीदवार है कैप्टनसी के। ठीक हो गया, जो भी आएगा ना भाई, वो यहाँ पे रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। असल में बेड़ा गर्क किया पर्चियों ने और हमारी पाकिस्तानी टीम का रिश्तेदारियों ने। हमारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाए, हमारी पर्ची सिस्टम खत्म हो जाए, हमारी टीम जो है दुनिया की नंबर 1 टीम बन सकती है। थैंक यू सो मच।